अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाही सिद्दीकी और आज आपके लिए लेकर आई हूं वंस अगेन ब्राइडल मेकअप। अब ये आपकी चॉइस है, आप ये एंगेजमेंट में मेकअप करें, वलीमा हो या जो भी आपको जिस इवेंट के लिए भी आपको बेटर लगे। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पूरा जो मेरा आज सारे जो प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी सेम ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी है और वो स्लिस से पूरा मेकअप करूँगी। एक दो चीज़ें इनकी नहीं थी, लाइक मेरे पास आई पैलेट नहीं थी और इनका मस्कारा नहीं था मेरे पास। तो एक दो चीज़ें जो थी वो मैंने अलग से यूज़ की थी। अदरवाइज़ तकरीबन सारे प्रोडक्ट जो है, इवन ये आई बेस भी जो लगा रही हूँ ये भी इनकी ही मूज़ बेस है और आइज़ को हमने इस तरह से कंसील कर लिया है। आई बेस बनाने का या आई बेस लगाने के लिए क्या होता है मकसद, सिर्फ इस ये कि आपके लिए एक वाइट कैनवस, आपके वर्क के लिए शेड्स को प्रोमिनेंट दिखाने के लिए आपके पास एक वाइट कैनवस होना चाहिए। फिर हमने इनका नंबर 4 जो होता है गोल्ड कलर, वो गोल्ड कलर अप्लाई किया। मैंने फिंगर से यूज़ किया क्योंकि इनके शिमर में थोड़ा सा चंक भी शामिल है, तो मैंने कहा कि दोनों चीज़ें हैं तो मैं इसको फिंगर से अप्लाई करूं, क्योंकि ब्रश से अप्लाई करने से चंक्स जो हैं वो थोड़े से बिखरे बिखरे लगते हैं। अब हमने ये लगाने के बाद अब 1 नंबर का गोल्ड कलर लगाया है। जो पहले नंबर लगाया था वो थोड़ा सा डार्क शेड था। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ रोज़ गोल्ड कलर, जो कि सेम प्रोडक्ट है। आज मैं प्रोडक्ट को बार बार रिपीट इसलिए नहीं करूँगी कि एक ही कंपनी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आई जेल यूज़ कर रही हूँ, ये फेसिट का ब्राउन जेल है। इसको मैंने आउटलाइन किया, लाइनर की तरह लगाया है। यूजुअली मेरा मेकअप में जब मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मेरे क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि जो आप एक स्पेसिफ़िक स्टाइल में करते हैं, ये जो आपका इस सिग्नेचर स्टाइल है आप उस टाइप में कर दें, तो मैं यूजुअली इस तरह ही किया करती हूँ। लाइनर लगा लिया है और ये जेल लाइनर लगाया है और ये ब्राउन कलर में लगाया है। एक आउटलाइन टाइप की आपने लाइक आइज़ के सराउंडिंग में, यानी कि आपने हाइलाइटर लगाया ब्रो बोन पर और आपने फिर ये लाइन क्रिएट कर ली लाइनर की जगह। पीच कलर बिल्कुल लाइटर शेड्स उठा रही हूँ। ड्रेस का कलर मेरा लाइट है। लिपस्टिक मैं न्यूड डार्क कलर की लगाऊंगी, लेकिन न्यूड कलर लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये पीच कलर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास स्लिस की पैलेट नहीं थी, तो मैंने BBA की पैलेट यूज़ की है और वो पैलेट है नाइट क्वीन। तो इसमें से ये देखें, मैं ब्राउन कलर एंड पीच कलर को मिला के जो है वो शेड कर रही हूँ ट्रांजिशन लाइन को। ट्रांजिशन लाइन हमेशा कोशिश करें कि आप लाइटर शेड जो हमारे स्किन टोन होते हैं, अब वो शेड्स अप्लाई करें और इस तरह से इसको ब्लेंड करें। ओवरऑल जो इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, तकरीबन सेम फैमिली से आप सारे कलर लेंगे, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन रखेंगे। प्लस यहाँ फिर से आपको बताती चलूँ कि एक रूल होता है कि आउटर कॉर्नर जो हमारा होता है वो डार्कर होता है, मिडिल पे हमारा डार्क होता है और इनर कॉर्नर पर लाइटर शेड अप्लाई करते हैं। दूसरी पैलेट में से मैंने यहाँ पर शॉकिंग पिंक कलर लिया है और इससे मैं अगेन जो लाइनर है और जो हमारा आउटर कॉर्नर है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, यानी कि पीच कलर किया और पीच से थोड़ा सा डार्क कलर लिया, शॉकिंग पिंक कलर में हमने ये शेड लिया, लेकिन इसके आउटर एजेस को हमने प्रोमिनेंट किया है। अब हम ये कट क्रीज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने कलर के साथ काम नहीं किया है, बस एक दो शेड्स के साथ हमने काम किया। पीच कलर, ब्राउन कलर एंड शॉकिंग पिंक कलर कट क्रीज कर रही हूँ यहाँ पे। और अगेन इनका कुछ मखमली कलर है। अच्छा, मखमली कलर्स वगैरह जो होते हैं, या तो आप फिंगर को हल्का सा वेट कर लें। मैं यूजुअली मेकअप फिक्सर में फिंगर को थोड़ा सा वेट करती हूँ और मखमली कलर लगाती हूँ। इन्होंने मखमली कलर लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली जो ये होते हैं इनका नाम वेलवेट शेड भी इनको कहते हैं। क्योंकि हम वेलवेट शेड लगा चुके हैं तो कुछ हमें मज़ीद ब्लेंडिंग करनी है, तो उसी तरह जो हमारे ब्रश में पीच कलर एंड ब्राउन कलर के का कलर था, तो हमने उसको अप्लाई किया और यानी कि ब्लेंड किया, ताकि जो कट क्रीज की है उसकी स्पेसिफ़िक लाइन ना बनी रहे। हम बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड आज का मेकअप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड, लेकिन एट द एंड ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। शेड्स बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किए, सिर्फ पीच की फैमिली पे हमने सारा काम किया है, लेकिन जब हमने काजल वगैरह लगाया तो इसकी लुक बहुत खूबसूरत आई है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया। आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा अब ब्लैक शेड के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, और जब आपको लगे कि हार्श कोई लाइन बन रही है तो अगेन पीच कलर एंड ब्राउन कलर
लेकर आप इनर कॉर्नर पर उसको ब्लेंड कर दें। यानी ब्लेंडिंग में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, और जहाँ जहाँ पे कोई हार्श लाइन आपको महसूस हो आप वहाँ पर जो है वो ब्लेंड कर दें। अच्छा जी, पिछले दिनों क्या था कि मसरूफ़ियत थी बहुत ज़्यादा, वीडियो मेरी बनी हुई थी और एडिटिंग का काम होता है ज़ाहिर है घंटे डेढ़ में, जो ब्राइड को हम तैयार कर लेते हैं 15 से 20 मिनट में। मॉडल फ़ोटोशूट्स वगैरह के लिए हमें घंटा डेढ़ 2 घंटे लगते हैं। फिर ज़ाहिर है कुछ शॉट्स लेने होते हैं तो उसमें भी ख़ासा टाइम लग जाता है। तो एक ट्यूटोरियल बनाने में तकरीबन पूरा दिन लग जाता है, और उस पूरे दिन को हमें 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो कस्टमाइज़ करना होता है, तो इसलिए एडिटिंग में टाइम लगता है, और फिर साथ साथ वॉइस ओवर। तो बहरहाल लास्ट वीक का जो है वो मेरा गैप आ गया। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो डालती नहीं हूँ, बस जस्ट रीज़न इज़ के मैं बिज़ी होती हूँ। तो आप लोगों की शिकायत आती है, स्पेशली मैं बुशरा आपका नाम लूँगी कि बुशरा ने कहा कि एक तो हफ़्ते में आप एक ही वीडियो डालती हैं, और उस पर से भी जो है आपने इस हफ़्ते वीडियो नहीं डाली, और जो है आप मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही हैं। तो मैंने वहाँ पे भी आपको रिप्लाई किया बुशरा, और यहाँ पर आपका नाम भी ले रही हूँ। तो ये सब आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग मिस करते हैं, तभी यकीनन कोई किसी से शिकायत या शिकवा क्यों करेगा, तभी करेगा जब किसी को इंसान अपना समझेगा। बस कभी कभी हम अपना समझने के बाद ना थोड़ा सा मैं किसी स्पेसिफ़िक की बात नहीं कर रही हूँ, यूजुअली मुझे टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जब वो कहते हैं ना कि बेतकल्लुफ़ी बढ़ती है तो वो बदतमीज़ी हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि बदतमीज़ी पे ना आया करें कि आपके तो नखरे हो गए, आपके फ़लाँ हो गए, मतलब दिस इज़ टू मच कि। और दूसरी बात ये कि मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया करें तो प्लीज़ आप लोग जो है वो लेट नाइट और मिड नाइट फ़ोन ना किया करें, मैसेज ना किया करें। थोड़ी सी अखलाक से भी हट के होती हैं ये चीज़ें। ऑफिस टाइम 11 से लेके 9 बजे तक है, और दूसरी बात ये कि आपका पार्सल आपको नहीं पहुंचता एक हफ़्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर, तो आप लोग मुझे बार बार कॉल करते हैं। हमारा काम होता है हम आपके पार्सल कोरियर्स को दे देते हैं, कोरियर को दे देते हैं। अब कोरियर पे डिपेंड करता है कि उसके रास्ते में क्या हर्डल्स हैं जिसकी वजह से देर हो रही है। ये छोटी छोटी बातें थी जो मैं कर नहीं पा रही थी आपसे, तो मैंने कहा कि इस वाली वीडियो में किसी ख़ास प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट को हमने नहीं यूज़ किया है, बल्कि हमने सेम प्रोडक्ट को यूज़ किया है, स्लिस की प्रोडक्ट से सारा काम किया है। तो ये छोटी छोटी सी बातें मैं आपके साथ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पूरे मेकअप का जो बेस होता है वो मैं अपनी, जो मेरी कस्टमाइज़ बेस है जो कि रेडी टू यूज़ आपके लिए अवेलेबल है, अक्सर पार्सल की जो अभी मैं बात कर रही हूँ, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से बाहर भी जा रही है। इंडिया में मैं माज़रत चाहूँगी कि वहाँ अलाउड नहीं है। तो बाकी ये है कि ये मेरी बेस, मेरी अपनी कस्टमाइज़ बेस के बग़ैर इनकम्प्लीट है। तो मेरा यही होता है। अब बाकी ये है कि आपके पास जो भी केक अवेलेबल है आप उसी से करें, और जिससे आप ज़्यादा जो है सेटिस्फाइड हैं आप उससे करें, जिससे हाथ आपका सेट है उससे करें। कस्टमाइज़ बेस के नीचे एक लाइट सी कवरेज होना आपके स्किन टोन के लिए ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पे 45 एंड आइवरी एक ही बॉक्स के अंदर अपने पास रखी हुई है, और ये भी मैं सारा, जो कि मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन 45 है, तो 45 से ही मैं बेस कर रही हूँ। बहुत लाइट क्वांटिटी लेती हूँ, और जब उसकी कवरेज मैं देखती हूँ कि हो गई अच्छी तो मैं वहीं पे रुक जाती हूँ। लेकिन जब ब्राइडल मेकअप होता है तो हमारा मेकअप तकरीबन 15 से 20 घंटे कैमरे के सामने ब्राइड होती है, बहुत सारे लोगों के सामने होती है। अब तो मोबाइल, हर बंदा मोबाइल कैमरा, और फिर ये कि बड़े बड़े शूट्स वगैरह की लाइट्स होती हैं, तो उसमें हमें ब्राइड्स के लिए पूरा मॉडल वाला ही लुक हर ब्राइड को देना होता है, क्योंकि अब हर ब्राइड का शूट जो है वो दोपहर में ही हो जाता है। तो ये बहरहाल हमने ये किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पे मुझे कवरेज की कमी महसूस हुई वहाँ पे मैंने दोबारा से अप्लाई किया। लेकिन ये टी ज़ोन एरिया पे मेरा एक उसूल है कि मैं थोड़ा सा लाइटर रखती हूँ अंडर आइज़, नोज़ एंड चिन के पास। तो यहाँ पे मैं आइवरी अप्लाई कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करें। स्पेशली अब विंटर स्टार्ट हो गई है। ये शूट तो मैंने ज़ाहिर है थोड़ा अरसा हो गया, तो कराची में गर्मी थी, लेकिन ये कि अब विंटर हो गई स्टार्ट, तो अभी इस केक को आप यूज़ करते हुए बहुत स्मॉल पैचेस लीजिएगा,
क्योंकि ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है। ज़्यादा बड़े पैचेस करेंगे तो ड्राई हो जाएगी तो लाइनें बन जाएंगी। लाइनों से मतलब ये कि जो बेस के स्टैम्प्स होते हैं ना वो रह जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लूज़ पाउडर से बेस को लॉक करना होता है। अगर आप चाहें तो लॉक कर लें और अगर ना चाहें तो आप ना करें। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, क्योंकि विंटर में बेस ख़राब होने का मसला नहीं होता। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शूट मैंने तकरीबन आज से 1 महीने पहले कर लिया था, तो उस वक्त कराची में ठीक ठाक गर्मी थी और स्टिल कराची का मौसम अभी ठंडा नहीं है। लेकिन बहरहाल आप लोगों की सिटी में अगर मौसम चेंज हुआ है, बल्कि बताइएगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है। यानी कि कल मंडे को आपको जब ये वीडियो मिलेगी तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा है मौसम। कराची में अभी ज़्यादा सर्दी आए या ना आए, ड्राइनेस ज़रूर आ जाती है। तो जनाब, ये अब हम कर रहे हैं आईब्रोज़ को शेप कर लिया है। लाइट इस दफ़ा वीडियो में पता नहीं क्यों कम आई है, लाइट की सेटिंग सही नहीं हो पाई है, या शायद मैंने जगह चेंज की थी इस वजह से लाइट की सेटिंग थोड़ी सी आउट लग रही है मुझे सो फार। बहरहाल यहाँ पे अब हम कॉन्टूर की तरफ आ रहे हैं। तो आइज़ के नीचे मैंने कॉन्टूर का ही शेड लगाया और अब जो है कॉन्टूर कहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ ये कोई स्पेसिफ़िक नहीं होता। हर फेस के हिसाब से मिरर के सामने खड़े होकर आप बाज़ाब्ता लाइन, आप जैसे देख रहे हैं कि एक छोटू सा ब्रश लेकर पहले मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैं मिरर के सामने देखती हूँ कि कहाँ कहाँ पे से फेस को मुझे स्लिम दिखाना है, फेस का भारीपन जो है कम करना है। तो जब आपको हैवीनेस ख़त्म करनी होती है तो वहाँ पर आप डार्क शेड लगाते हैं, और जहाँ से आपको ब्राइट दिखाना है या उभरा हुआ दिखाना है तो आप हाइलाइटर लगाते हैं। तो ये होता है कॉन्टूर और हाइलाइटर का कॉम्बिनेशन। तो बहरहाल मैं मिरर में देख देख कर, या तमाम जो भी ब्यूटिशंस होती हैं आप सबका यही होता होगा कि मिरर में अपनी ब्राइड को देखते हैं कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है फेस पे, अकॉर्डिंग टू फेस आप कॉन्टूर करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्टूर ब्रश से पहले मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और उसके बाद मैं दूसरे ब्रश से एक राउंड ब्रश से इसको मैं ब्लेंड करूँगी ताकि इसकी कोई लाइन ना बनी रहे, और उसके बाद मैं पाउडर से उसकी फिनिशिंग लाइन बना दूँगी। तो बहरहाल ये कॉन्टूर हुआ हमारा। लास्ट में जब पूरा मेकअप हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो सारा ऐसा लग रहा है कि पीच एंड पिंक और बहुत लाइट सा है, लेकिन जब लाइनर वगैरह लग जाने के बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि जब ब्लश ऑन लग जाता है तो ब्लश ऑन के बाद ना मेकअप की पूरी लुक नज़र आती है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टूरिंग की और कॉन्टूरिंग करने के बाद एक राउंड ब्रश से ब्लेंड कर दिया। अब यहाँ पे हमने कॉन्टूर के बाद ब्लश किया है। ब्लश भी स्लिस का ही है, पिंक कलर और कुछ मोव कलर का ब्लश ऑन था। 2 ब्लश ऑन थे मेरे पास, तो मैंने ये दोनों, अभी मैं इनकी अनबॉक्सिंग भी करूँगी, इनके प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग भी करूँगी, तो वो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो बहरहाल ये पूरी वीडियो जो है सेम प्रोडक्ट से पूरा काम किया हुआ है, यानी कि सारी आपकी मेकअप नीड जो है वो पूरी हो जाएगी इस एक प्रोडक्ट से। अगेन यही कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं होते वीडियोस। हाँ, पीआर पैकेजेस आते हैं, लेकिन जब मैं ख़ुद सेटिस्फाई होती हूँ कि ये चीज़ है रिकमेंडेबल, तो फिर मैं उसको ज़रूर अप्लाई भी करती हूँ, यूज़ भी करती हूँ और मैं उसको रिव्यू भी करती हूँ। तो पहले मैंने आपके साथ ये मेकअप शेयर कर लिया और मैं ये काफ़ी अरसे से इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। फिर हमने लाइन ड्रॉ कर ली, जैसा कि आपको बताया था कि लूज़ पाउडर से जब आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हो फेस आपका जो है लिफ्ट अप हुआ हुआ होता है। यहाँ पे हम हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं। हाइलाइटर भी सेम प्रोडक्ट का है और पिंक कलर का हाइलाइटर लिया है मैंने, लेकिन चीक्स पे जब एंड में मैं शूट कर रही थी तो मुझे हुआ कि कुछ शिमर थोड़ा सा और अप्लाई करूँ, तो फिर मैंने तब भी अप्लाई किया था। यह फैन ब्रश से बहुत ही जेंटली, बहुत आराम से जो है इसकी क्या नाम है, आप एप्लीकेशन करेंगे, जितनी लाइट टच करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी ग्लो बहुत ज़बरदस्त सी निकल के आती है। तो मैं हाइलाइटर मोस्टली फिंगर से कोशिश करती हूँ और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये छोटा सा फ़ैन ब्रश है, इसको यूज़ करती हूँ। अगेन कि आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से देख रही हैं मेरी वीडियो,
और सलाम का जवाब प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। सलामती की दुआ हम सबको ज़रूरत होती है कि जिस तरह के हालात हैं पूरी दुनिया के, तो हमें एक दूसरे को सलामती की दुआ देनी चाहिए और वालेकुम अस्सलाम ज़रूर कहना चाहिए। तो जनाब ये है सारा कुछ। हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई थी, बहुत मैसी बन बनाया था। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अंडर आई पे पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। पीच एंड पिंक का पूरा जो है वो कॉम्बिनेशन है मेकअप के अंदर, लेकिन आई लिप्स को आई से मैंने पिंक कलर से वो नहीं किया था, कॉम्बिनेशन नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि न्यूड कलर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे मैं काजल लगा रही हूँ। काजल की लुक, मुझे मोस्टली ब्राइड में काजल लगाना पसंद है, लेकिन अगर छोटी आई हो तो आप लाजमी वाइट कलर का काजल लगाइएगा। तो यहाँ पे हमने काजल लगा लिया है लैशेस के अंदर, और इनर आई पे हमने काजल लगा के उसको छोटे से कट ब्रश से हमने उसको ब्लेंड कर दिया। काजल को हमेशा डार्क ब्राउन कलर के साथ स्मच किया करें तो बहुत अच्छी लुक आती है। यानी काजल की स्पेसिफ़िक लाइन रखने के बजाय थोड़ी सी स्मच कर दें तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन अगेन कि मेकअप का उसूल है कि इनर कॉर्नर आपका जो है वो लाइटर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन जो इनका मखमली कलर है जो कि मैंने लिड पे अप्लाई किया था, वही मैं इनर कॉर्नर पे भी इनर से लेकर मिड तक अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ी सी ब्लैक की ब्लेंडिंग अब और करूँगी आउटर कॉर्नर पे, और आउटर कॉर्नर पे पिंक एंड ब्लैक की ब्लेंडिंग होगी, ताकि आईज़, क्योंकि जब मैंने मिरर में देखा तो मुझे आँखों को थोड़ा सा और इन्हेंस करना था, आँखों को थोड़ा सा और बड़ा दिखाना था। आउटर कॉर्नर को जब आप डार्क करते हैं तो आईज़ बड़ी दिखती है। आईज़ को के शेड को, आई शेड को जितना भी आप जिस शेप में लेकर जाते हैं, क्योंकि एक शेप नहीं होता कि हम किस तरह से, ये देखें आउटर जो हमने आईज़ के नीचे शेप किया है उसका शेप यहाँ पे कुछ और है, किसी और मेकअप में कुछ और होता है। तो आई के शेप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने आई शेड को किस तरह से एक्सटेंड करें आउटर कॉर्नर से। जितना अच्छा आउटर कॉर्नर से शेप करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है आई भी खूबसूरत लगेंगी और बड़ी आँखें लगेंगी। छोटी आँखों के लिए सारा, और जहाँ आपकी आईज़ बड़ी हैं तो फिर आप आउटर कॉर्नर पर ब्लैक लगाकर उसे एक्सटेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम 3D लैशेज़ लगा रहे हैं। कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड नहीं है, स्लेस की भी नहीं है, बस आपको जो भी ऑनलाइन चीज़ अच्छी मिले परचेज़ कर लिया करें। यहाँ तक आने के बाद जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि लाइनर मस्कारा हमने लगा लिया, तो हमारा आई मेकअप बहुत ही सटल, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत लगने लगा था। उसके बाद हमने न्यूड कलर अप्लाई किया लिप्स के ऊपर, हेयर स्टाइलिंग की वीडियो बनाई और दुपट्टा सर पे किया। बिंदिया बहुत हसीन लग रही थी। बिंदिया नहीं, सॉरी, झूमर लगाया था मैंने, बिंदिया नहीं लगाई थी। तो और मैसी बन के साथ, क्योंकि आजकल ब्राइड्स जो है वो मॉडल दिखना चाहती हैं, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल ब्राइड्स की तरह नहीं दिखना चाहती हैं। तो हमने यही कोशिश की है कि हमारी ब्राइड जो है वो एक मॉडर्न ब्राइड लगे। ड्रेसेस भी आजकल बहुत ज़्यादा, वो कहते थे ना पहले ज़र्क बर्क लिबास, वो नहीं हुआ है इसके अंदर। लेकिन बहुत एलिगेंट ड्रेस हमने पहनाया, साथ में जो है रेड दुपट्टा किया। इसका ओरिजिनली दुपट्टा जो है वो पीच कलर का है, तो हमने उसको दो दुपट्टे का कॉम्बिनेशन बनाया था। हमने सर पे रेड दुपट्टा रखा था और हाथों पे पीच दुपट्टा जो इस तरह से हमने किया था। बहुत खूबसूरत ड्रेस, ये ड्रेस आपको रेंट पे मिल सकता है शीनशी से, नेट कलेक्शन से आप ये ले सकते हैं। आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये रहा फाइनल लुक। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हो सके तो 10 में से जितने नंबर देना चाहें वो ज़रूर बताइएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा इनकरेजमेंट वाले, ताकि मज़ीद वीडियो बनाने के लिए दिल चाहे। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे वक्त पे और मेरे रोज़गार में, मेरे रिस्क में और सेहत में अल्लाह पाक की रहमत रहे, और अपनी प्यार मोहब्बत में, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।